हाय। आज से हमने फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज शुरू कर दी है, जिसमें आप फंडामेंटल एनालिसिस को बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक अच्छे से सीख जाओगे। हम इस सीरीज को बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे ताकि एक बिगिनर को इसको समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना आए, एंड हम इस सीरीज को बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। सो इस सीरीज को पूरा देखना। इस सीरीज को देखने के बाद आप एक अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट बन जाएंगे। इस सीरीज में कुछ इस टाइप के टॉपिक्स रहेंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग, देन इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इकोनॉमिक मोड, हाउ टू एनालाइज अ कंपनी, व्हाट आर द रेड फ्लैग दैट वी हैव टू लुक व्हेन वी आर एनालाइजिंग अ कंपनी, एंड ऑल द इंपॉर्टेंट रेशियोज एंड देन वैल्यूएशन मॉडल्स। तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना ही क्यों चाहिए, हम अपनी इतनी ज़्यादा एनर्जी क्यों लगाएं इन्वेस्टिंग सीखने में। द बेसिक क्वेश्चन इज व्हाई वी हैव टू इन्वेस्ट। द फर्स्ट रीजन इज इन्वेस्ट टू ग्रो योर मनी। ये सबसे सिंपल रीजन है इन्वेस्ट करने का। अगर आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड इस दुनिया में अपने पैसे को कौन नहीं बढ़ाना चाहता। आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मानो आपने 10,000 हर साल इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, एंड अगले 30 साल तक इन्वेस्ट करते रहे, एंड आपको हर साल 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो क्या आपको पता है आपके पास 30 साल बाद 24 लाख रुपीज होंगे। अगर आपको भी अपना पैसा ऐसे ही बढ़ाना है तो आपको भी इन्वेस्ट करना होगा। सेकेंड रीजन है इन्वेस्ट करने का, इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन। 1 लीटर अमूल मिल्क का प्राइस 2000 में 20 रुपीज था, एंड आज की डेट में इसका प्राइस 60 रुपीज है। इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। मोर टेक्निकली, टाइम के साथ साथ चीजों के प्राइसेस का बढ़ना, इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। आपको इन्फ्लेशन जितने या फिर उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट करने होंगे अगर आप इन्फ्लेशन से बचना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, मानो इन्फ्लेशन है 6% एंड आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 2%, इसका मतलब आप नेट लॉस में हो। वहीं दूसरी तरफ मानो इन्फ्लेशन है 6% एंड आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 8%, तो आप नेट प्रॉफिट में हो। तो हमेशा याद रखना, आपको इन्फ्लेशन जितने या फिर उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट करने होंगे अगर आप इन्फ्लेशन से बचना चाहते हो। एंड इन्फ्लेशन से बचने के लिए एंड इतने ज्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए आपको इन्वेस्ट भी करना होगा। चलो, अब हमें इसका आंसर मिल गया कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। देखो, वैसे तो इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइक गोल्ड है, एफडीज हैं, रियल इस्टेट है, क्रिप्टो है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का पहला रीजन है इन्वेस्ट इन स्टॉक्स बिकॉज हिस्टोरिकली दे हैव गॉन अप। हमें स्टॉक्स में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि पास्ट में इसने हमें बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। अगर आप सेंसेक्स के चार्ट को देखो तो पास्ट में इसने हमें 12% to 15% के CAGR रिटर्न दिए हैं, एंड इतने अच्छे रिटर्न हमें किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ने नहीं दिए। दूसरा रीजन है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्या आपको पता है वॉरेन बफेट ने अपनी 99.7% वेल्थ 52 ईयर्स की एज के बाद बनाई। जैसे आप इस पिक में देख सकते हो, इनिशियल ईयर्स में उनकी इतनी ज्यादा वेल्थ नहीं थी, लेकिन ईयर बाय ईयर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहे, एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से उनकी इतनी ज्यादा वेल्थ बन गई। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आप स्नोबॉल इफेक्ट की तरह समझ सकते हो। जैसे एक स्नोबॉल जब हिल से नीचे आती जाती है, वैसे वैसे वो उतनी ज्यादा बड़ी होती जाती है, एंड अपने साथ और ज्यादा स्नो पैक करने लगती है। वैसे ही जितना ज्यादा टाइम हम अपनी इन्वेस्टमेंट को देंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग उतना ही ज्यादा कमाल दिखाएगी एंड आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करेगी। चलो, अब आपको ये पता चल गया कि आपको स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट में हम 2 तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग एंड सेकंड वन इज इन्वेस्टिंग। बट दोनों में फर्क क्या है? फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एम फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स कुछ मिनट्स, आवर्स, डेज और वीक्स के लिए होल्ड करके रखते हो, उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। एंड ट्रेडिंग मेनली फोकसेस ऑन टेक्निकल इंडिकेटर्स। ट्रेडर्स मेनली स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन देखते हैं एंड ये पता करते हैं कि मार्केट आने वाले टाइम में बुलिश होगी या फिर बेरिश, एंड उनका मेन टारगेट होता है 1% या 2% पर डे। सेकेंड वन इज इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग मेनली फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन। उनको बेनिफिट लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग एंड डिविडेंड से मिलता है, एंड उनका होल्डिंग पीरियड भी कुछ ईयर्स या फिर कुछ डिकेड्स का होता है। एंड इन्वेस्टर्स मेनली फोकस करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर, वैल्यूएशन के ऊपर एंड मैनेजमेंट के ऊपर। एंड इस सीरीज में हम इन्वेस्टिंग के ऊपर ही फोकस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इंडेक्सेस को समझ लेते हैं। वैसे नॉर्मली आप इंडेक्सेस से क्या समझते हैं? जैसे कोई एक बुक का इंडेक्स होता है, उससे हमें पता चलता है कि इस बुक में क्या क्या होगा, हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी इंडेक्स होते हैं, एंड उन इंडेक्स से हमें पता चलता है कि मार्केट का मूड क्या है, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं।
एंड हमें मार्केट की पूरी समरी मिल जाती है इस इंडेक्स को देखकर। एंड इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE एंड BSE। NSE मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है एंड NSE में मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1900 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। BSE का इंडेक्स है सेंसेक्स एंड इसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती हैं बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड इसको देखकर हमें पता चल जाता है कि आज के दिन सेंसेक्स ने क्या किया, मीन्स मार्केट ने क्या किया। ऐसे ही NSE का इंडेक्स है निफ्टी 50 जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं। इसको भी देख के हमें पता चल जाता है कि आज मार्केट ने क्या किया, मीन्स आज मार्केट का मूड क्या रहा। सो अगर आपको देखना हो कि स्टॉक मार्केट ऊपर गई या नीचे, आज के दिन स्टॉक मार्केट का क्या सीन रहा, तो आप या तो निफ्टी 50 को देख सकते हो या फिर सेंसेक्स को देख सकते हो। दोनों को ही देखकर आपको मार्केट की एक समरी मिल जाएगी। अब स्टॉक मार्केट की हॉलीडेज के बारे में बात कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट वीकेंड्स को क्लोज रहता है, सैटरडे एंड संडे एंड कुछ नेशनल हॉलीडेज के दिन एंड फेस्टिवल के दिन वो क्लोज रहता है। बाकी मंडे टू फ्राइडे को वो ओपन रहता है। एंड स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग टाइम है 9:15 AM to 3:30 PM एंड कोई लंच ब्रेक एंड टी ब्रेक नहीं होता। ये बेसिक डिटेल है स्टॉक मार्केट टाइमिंग की एंड अभी के लिए आपको इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं। याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि हमें स्टॉक मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि हमें इसमें कंपाउंडिंग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मैं आपको एक बार कंपाउंडिंग की पावर रियलाइज करवा देता हूँ। इमेजिन करो आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया जो हर दिन 1% से बढ़ रहा है। 5 साल के बाद आपका 1 रुपया 7.7 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे 7th ईयर। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इन दोनों ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे? फर्स्ट है, मैं आज आपको 1 रुपया देता हूँ जो कि नेक्स्ट 30 डेज तक हर दिन डबल होता जाएगा। सेकंड ऑप्शन है, आप आज ही मुझसे 5 करोड़ रुपया ले लीजिए। कौन से ऑप्शन को पिक करोगे आप? अगर आपने ऑप्शन 2 पिक किया इतना ज़्यादा पैसा देकर तो आप गलत हो। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग तीसरे दिन आपके पास 48.5 करोड़ रुपीज़ होंगे। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। इसलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कभी भी कम मत समझना। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड उन मिस्टेक्स को देख लेते हैं जो कि हमें स्टॉक मार्केट में नहीं करनी चाहिए एंड अवॉइड करनी चाहिए। सो फर्स्ट मिस्टेक है जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो है ओनली बाइंग पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है एंड वो एक दिन में बहुत ज़्यादा फॉल भी कर सकते हैं। एंड कुछ पेनी स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो कि एक दिन में 20% तक फॉल कर जाते हैं। मान लो कोई पेनी स्टॉक ए है जो कि कुछ दिन में 50% तक फॉल कर गया, तो आप उसको अपने इनिशियल लेवल पे पहुंचने के लिए 50% बढ़ना नहीं पड़ेगा बट 100% बढ़ना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सेकंड मिस्टेक है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, दैट इज बिलीविंग दैट दिस टाइम इज डिफरेंट। ये स्टॉक मार्केट के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वर्ड हैं। हिस्ट्री डज रिपीट इटसेल्फ, बबल डू बर्स्ट एंड नॉट नोइंग मार्केट हिस्ट्री इज मेजर हैंडीकैप। फॉर एग्जाम्पल 2001 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने लिखना शुरू कर दिया था कि आने वाला टाइम एनर्जी स्टॉक्स का है एंड आने वाले कुछ ईयर्स तक इनकी अर्निंग्स 20% के CAGR से बढ़ेंगी। लेकिन उसके बाद इकोनॉमी शटडाउन होगी एंड ये सारे स्टॉक 50% तक फॉल कर गए। सो यू हैव टू बी द स्टूडेंट ऑफ मार्केट हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड इट्स फ्यूचर। थर्ड मिस्टेक है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, दैट इज पैनिकिंग व्हेन द मार्केट इज डाउन। ये सबसे बड़ी गलती है जो कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स करते हैं। वो बेचना शुरू कर देते हैं जब स्टॉक फॉल करने लग जाता है, क्योंकि उनको लगने लगता है कि स्टॉक और ज़्यादा गिरेगा, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बिहेवियर है स्टॉक मार्केट में। सो अगर स्टॉक्स गिर रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि अभी स्टॉक्स सेल पे मिल रहे हैं एंड अगर कंपनी अच्छी है तो हमें उन्हें खरीदना चाहिए। सो आज हमने सब बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लिए एंड नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस सीखना शुरू कर देंगे। सो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना। सो बाय बाय, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.